हेलो एवरीवन। तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंगल पार्टिकल मोशन। ओके। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू द मोटिवेशन बिहाइंड स्टडिंग सिंगल पार्टिकल मोशन। ओके। तो हमारे जो प्लाज्मा होते हैं का सबसे उनकी स्टडी में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, वो किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं आते, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं आती, इंटरमीडिएट रेंज में आती है। तो उसके कारण क्या होता है, अब जैसे आपके पास इन जनरल सिस्टम्स होते हैं, तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। ओके। तो अगर आपको वाटर की स्टडी करनी है फॉर सपोज, तो उसमें क्या होता है, देखो, वो एक सारा आप स्ट्रीम को एक साथ स्टडी कर सकते हो हाइड्रोडायनेमिक्स की इक्वेशन लगा के। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे कोलिजन्स होते हैं कि फोर्सेस को, बाकी फोर्सेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह को कंसीडर करने की आपको जरूरत नहीं है। आप उसको पूरा सिमिलरली हाइड्रोडायनेमिक्स की इक्वेशन से डील कर सकते हैं। ठीक है। इसके अदर एक्सट्रीम पे आपके पास कुछ ऐसे सिस्टम्स आते हैं जिनका आप सिंगल पार्टिकल का मोशन स्टडी करके पूरे सिस्टम को स्टडी कर सकते हो। लेकिन प्लाज्मा का केस थोड़ा डिफरेंट है। प्लाज्मा समटाइम्स आपका फ्लूइड के जैसे बिहेव करता है। ठीक है। और समटाइम्स से ऐसा बिहेव करता है कि मानो कुछ इंडिविजुअल पार्टिकल का एक स्ट्रीम हो। ठीक है। एक स्ट्रीम हो और एक कलेक्टिव बिहेवियर अपना शो करता है। ठीक। तो अब इस कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी समझने के लिए हमें पहले समझना जरूरी है एक सिंगल पार्टिकल कैसे बिहेव करता है इन योर यूनिफॉर्म फील्ड्स। बिकॉज यूनिफॉर्म फील्ड आपका सिंपलेस्ट केस होगा, फील्ड कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर हमें समझना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा यूनिफॉर्म फील्ड्स के साथ। ठीक है। तो वी विल टेक uniform fields like uniform electric fields and uniform magnetic field. Okay. uniform uniform E and B fields we will consider these. Okay, these only uniform fields. और ये field जो होंगे आपके prescribed होंगे। ठीक है। एक बार इनकी वैल्यू सेट है अभी, मतलब हमारे स्टडी के लिए, तो हम ये जो चार्ज पार्टिकल्स है प्लाज्मा के अंदर, उनका इफेक्ट इन पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। ये अनदर कंसिडरेशन मैंने आपको बता दिया। तो इस सीरीज में हम अपना सबसे पहला केस जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा जब खाली हमारे पास बी फील्ड प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज दिस बी फील्ड, लेट्स टेक इट अलोंग जेड डायरेक्शन। ओके। और आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। ठीक है। तो हम ऐसा केस ले रहे हैं जब हमारे पास खाली आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस केस को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला केस है ओनली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स आपका इक्वल होता है, आपका दिया जाता है एफ क्यू, जो एफ होता है आपका वो दिया जाता है क्यू वी क्रॉस ऑफ बी। ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो खाली मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगा जो कि होता है क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। ठीक है। अब फोर्स आपको पता है क्या होता है, फोर्स आपको होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जिसको कि हम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है। क्यू वेलोसिटी आपका क्या होगा, वी क्रॉस बी को मैं लिख दूँ, डिटरमिनेंट के टर्म में लिख देता हूँ, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट वी एक्स, वाई के अलॉन्ग वी वाई वी जेड, और बी आपका जीरो ले लो एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग, और जेड के अलॉन्ग आपका बी का मैग्नीट्यूड जैसा कि हमने आपको डिफाइन किया है बी है। ठीक है। ओके। तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं जो आपका एल एच एस में इक्वेशन है उसको मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूँ, मतलब कंपोनेंट वाइज भी लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी वी एक्स, वेट अ मोमेंट, वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस वी जेड जेड कैप। यहाँ पर जेड कैप एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आपके यूनिट वेक्टर है। ओके। so that thing is equals to q times of mod of x cap y cap b cap vx vy vz 0 0 3। ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। चलो अब सेपरेटली इसको हम कंपोनेंट वाइज इस इक्वेशन से डील करते हैं। ठीक है। पहले हम खाली x के अलॉन्ग कंपोनेंट लेते हैं, तो x के अलॉन्ग आपको क्या मिलेगा, m डी वी एक्स बाई डी टी, जिसको क्या आप लिख सकते हैं एम वी एक्स डॉट लिख सकते हैं। ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में जहाँ पे डेरिवेटिव होता है उसको आप डॉट से सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, देखो खाली एक्स कंपोनेंट लेना है आपको, तो आपको हो जाएगा क्यू टाइम्स, तो आप इस लाइन को और इस लाइन को इग्नोर करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो, वी वाई बी माइनस जीरो, यानी कि आप लिख सकते हैं वी वाई बी को बी वी वाई भी लिख सकते हैं, बी वी वाई। तो ये आपको मिला। ठीक है। और हटा देता हूँ। ठीक है।
ये आपका x के अलोंग आपको कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। सिमिलरली y के अलोंग क्या हो जाएगा, y के अलोंग आपका हो जाएगा m टाइम्स dvy/dt, और यू कैन राइट इट एज m vy डॉट इक्वल्स टू, सो y के अलोंग आपको कंपोनेंट हो जाएगा। देखो इसको और इसको, आप इस लाइन को और इस लाइन को इग्नोर करेंगे, सेकंड लाइन और बीच वाली लाइन को, तो आपके पास होगा q टाइम्स ऑफ, देखो ये होता है vz इंटू जीरो, देन यू विल हैव, तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस vxb, तो आपको माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। vxb को मैं bvx लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लाइन को हटा देते हैं। ओके, तो सेकंड कंपोनेंट भी आ गया। नाउ द थर्ड कंपोनेंट विल बी, द कंपोनेंट अलोंग z डायरेक्शन विल बी दिस, विच इज इक्वल्स टू, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी जी डॉट, ये किसके इक्वल होगा देखो, तो आपको इस लाइन को और इस लाइन को इग्नोर कर देना है, तो ये जीरो आ रहा है बेसिकली, ठीक है। जीरो, दोनों जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। ओके, तो लेट अस नाउ सी द implications ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, पहले एक काम करते हैं, देखो ये जो इक्वेशन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको थोड़ा फर्दर देखते हैं। इसको सेकंड डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या मिलता है ये देखते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करोगे यानी कि दोबारा डेरिवेटिव करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा वी एक्स डबल डॉट प्लस, नहीं, इक्वल्स टू क्यू बी वी वाई डॉट, फाइन, ये आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप अगर इस इक्वेशन को, इसके नीचे जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको मिलेगा एम वी वाई डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू बी टाइम्स वी एक्स डॉट, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखो अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो होता है इसका मतलब है वो चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका वी जी जेट के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट निकल के आ गई यहाँ से, ठीक है। देन अगेन वी कैन फर्दर सॉल्व इट, लेट मी शो यू हाउ। पहले फर्स्ट इक्वेशन पे फोकस करते हैं अपना। तो फर्स्ट इक्वेशन पे फोकस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से वी एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू, देखो एम इधर चले जाएगा तो आपको मिलेगा क्यू बी बाई एम टाइम्स ऑफ वी वाई डॉट, ठीक है। और सिमिलरली देखो अगर इसके नीचे वाली इक्वेशन पे आप फोकस करो तो उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, वी वाई डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू बी बाई एम टाइम्स वी एक्स डॉट एट, ठीक है। तो ये आपको मिला था जब आपने इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिखा। नाउ व्हाट यू कैन डू, देखो अब यहाँ पर आपके पास x है, यहाँ पर y है, तो ये कपल्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम अगर x के टर्म में लिख दे तो बेटर होगा, हमें सॉल्व करने में ईज होगी, ठीक है। तो वी वाई डॉट के जगह पर आप ये जो आपके पास यहाँ पे वी वाई डॉट है इसके जगह पर आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, यस यू कैन। देखो यहाँ पर भी आपके पास वी वाई डॉट है, तो यहाँ से वी वाई डॉट की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो देखो बेसिकली आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वेट अ मोमेंट, आपको मिल जाएगा वी एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम, देखो वी वाई डॉट के जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस क्यू बी बाई एम इंटू वी एक्स, ठीक है। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा, इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया हमने बेसिकली, क्यू बी बाई एम इंटू वी एक्स, ठीक है। तो फर्दर अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका वी एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू बी बाई एम स्क्वायर्ड टाइम्स ऑफ वी एक्स, ठीक है। ओके, सिमिलरली यहाँ भी देखो आपका यही सेम सिनारियो इधर भी है, इधर आपका एल एच एस में वाई है, वी वाई वाई कंपोनेंट्स हैं और इधर एक्स कंपोनेंट्स है, तो हम वी एक्स को इसको डिकपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी एक्स डॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन नंबर, मतलब अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से जो आ रही थी, तो वी वाई डबल डॉट इससे हो जाएगा बेसिकली माइनस क्यू बी बाई एम इंटू वी एक्स डॉट की वैल्यू, देखो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर है ना वी एक्स डॉट, ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वी एक्स डॉट, तो वी एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई। Now further solving it we get basically vy double dot equals to minus qb by m स्क्वायर्ड वी वाई, ठीक है। तो ये देखो अभी दो सेट ऑफ इक्वेशन पर आपको फोकस करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ये, ओके,
सेकंड इक्वेशन है आपकी ये, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को मैं अगेन लिखता हूँ, ठीक है। और वी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप रिमेंबर कर सकते हैं इसको ध्यान में रखना। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपकी दोनों इक्वेशन जो आपको जस्ट जस्ट नाउ मिली थी। तो पहली क्वेश्चन थी क्या थी, वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, पहली क्वेश्चन आपकी थी वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम होल स्क्वायर्ड इंटू वी एक्स, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, वेट अ मोमेंट, इनको पैरेलली में सॉल्व करते चलता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम भी सेव होगा हमारा। दूसरी इक्वेशन आपको क्या मिली थी, दूसरी इक्वेशन आपको मिली थी वी वाई डबल डॉट इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम होल स्क्वायर इंटू वी वाई, ठीक है। अभी जो एक हम नई क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं अपनी, ठीक है। हम डिफाइन करते हैं, लेट्स डिफाइन दिस मॉड ऑफ क्यू बी बाई एम एज ओमेगा सी, ठीक है। एक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी क्यू बी बाई एम आ रहा है, यहाँ भी मॉड हमने इसलिए लगाया ना क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। मॉड इसलिए लगाया। अब देखो क्यू अगर आपका यानी कि चार्ज आपका नेगेटिव होगा तो उस केस में भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉड लगा दिया हमने, मॉड्यूलस लगा दिया। और अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फिर तो पॉजिटिव ही रहना, तो सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब यहाँ पर तो बेसिकली स्क्वायर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आप सीधे ओमेगा सी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा वी एक्स डॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, ठीक है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। और सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा वी वाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू वी वाई, ठीक है। तो ये दो सेट ऑफ इक्वेशन आपको पास आ गए, ठीक है। ओमेगा इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रख देता हूँ, ओके। So now the main thing comes is what is the solution to these equation. So let me tell you, मैं आपको सीधे सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन जो होता है आपका इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन होता है वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी। आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखो मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि इसका सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस सॉल्यूशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट मी क्विकली वेरीफाई दिस फॉर यू, ओके। फिर मैं उसको हटा दूंगा, मैं पहले आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ वो चीज़ कि इसका सॉल्यूशन है। तो देखो क्या होगा, देखो इस सॉल्यूशन को वन टाइम डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वी एक्स डॉट इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर आई ओमेगा सी e to the power I omega ct, or you can write it as vx dot is equals to I omega c times, देखो बाकी की I omega c के अलावा v परपेंडिकुलर इंटू e to the power I omega ct को आप vx लिख सकते हो फिर से, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट दिस थिंग, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग यू विल गेट डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू I omega c टाइम्स vx डॉट, ओके। सो vx डॉट के जगह मैं पुट कर देता हूँ v परपेंडिकुलर I omega c e to the power I omega ct. Any problems? I think no problem, should have no problem till now. तो आई स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस, और आपके पास हो जाएगा ओमेगा सी स्क्वायर, और बच्ची जो वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर ओमेगा सी टी, आपको पता है ये किसके इक्वल है, ये आपका वी एक्स के इक्वल है। तो देखो हमें बेसिकली वही इक्वेशन मिल गई तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन आपका, ठीक है। तो मैं इसे हटा दूँ, मैंने आपको दिखा दिया करके कि इसका सॉल्यूशन है, दिस इज इंडीड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो फाइन, ओके। तो वी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। तो basically you have found your vx dot, okay, not vx dot, x dot, okay। vx को आप क्या लिख सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये, लेट मी राइट दिस फॉर यू। सो vx को आप क्या लिख सकते हो, vx का मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो आपको सॉल्यूशन क्या मिला था, v परपेंडिकुलर e टू द पावर i ओमेगा सी टी, ठीक है। मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया था कि एक सॉल्यूशन है। देखो एक v परपेंडिकुलर के बारे में बता देता हूँ। v परपेंडिकुलर क्या है, v परपेंडिकुलर है सम पॉजिटिव कांस्टेंट, सम कांस्टेंट which defines, define क्या कर रहा है कांस्टेंट, which define the velocity in the plane perpendicular to
बी फील्ड। ओके, सो सपोज आपका अभी बी आपका जी डायरेक्शन में था ना, तो इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन अज्यूम कर लो, तो उसमें ये एक वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है आपका वी परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, सो आपको एस डॉट मिल गया। सिमिलरली क्या आप इस इक्वेशन से वाई डॉट, इस इक्वेशन के लिए वाई डॉट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? लेट मी चेक यू, लेट मी चेक दैट फॉर यू। सो वाई डॉट, हम अपना इक्वेशन को स्क्रॉल करते हैं, देखो बैक जाते हैं तो हमें वाई डॉट कहीं पर दिख रहा हो तो सी हियर, हियर यू कैन सी फॉर वाई डॉट। ओके, वी वाई है ना, वी वाई तो बेसिकली वाई डॉट होता है। तो यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, वाई डॉट इज इक्वल टू एम बाई क्यू बी टाइम्स वी एक्स डॉट। लेट मी कॉपी दिस वैल्यू, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये आपका वाई डॉट आ रहा है ऊपर की वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो अब आप कुछ कर सकते हैं क्या? यस, यू नीड वी एक्स डॉट यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। सी हियर यू कैन फाइंड वी एक्स डॉट इजीली। तो वी एक्स डॉट में फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली आपको पहले पता है कि वी एक्स बराबर क्या है। वी एक्स आपका इक्वल है, वी एक्स आपका इक्वल था वी परपेंडिकुलर इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी के। तो ओके, सो वी एक्स डॉट आपका क्या होगा, वी एक्स डॉट आपका होगा वी परपेंडिकुलर इंटू आई ओमेगा सी इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी। फाइन। ओके, तो व्हाट्स नेक्स्ट? Okay, so it's going great. We have found our Vx naught. Now let's get back to this equation. Okay. तो क्या था हमारे पास इक्वेशन थी, बेसिकली हमारे पास था y डॉट इक्वल्स टू एम बाई क्यू बी वी एक्स डॉट। आई थिंक आपने कुछ देखा होगा इसमें। देखो जो आपका, हमने देखो ओमेगा सी कैसे डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था ओमेगा सी इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्यू बी बाई एम। तो देखो यहाँ पर आपको इसका रिवर्स क्वांटिटी दिख रही है, एम बाई क्यू बी। सो बेसिकली दिस इज वन बाई ओमेगा सी। और आपको पता है जब मॉड हटाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वाई डॉट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाई ओमेगा सी इंटू वी एक्स डॉट, वी जस्ट फाउंड इट आउट। So let's replace this value here. So you will have v perpendicular I omega c e to the power I omega c into t. Fine. So it's going great. Earlier you had found v x dot हमें मिल गया था, अब हमें सिमिलरली y डॉट भी मिलने की कगार पे। देखो ओमेगा सी कट गया, तो y डॉट भी मिल गया हमें। y डॉट इज इक्वल टू ओवर प्लस माइनस v परपेंडिकुलर आई भी है साथ में, I v perpendicular e to the power I omega ct. Let me write both the values for you. Okay, so ये आपको मिला y डॉट मिला, और x डॉट आपका था, अगर आपको याद हो तो v परपेंडिकुलर, वेट अ मोमेंट, v परपेंडिकुलर e टू द पावर I ओमेगा ct, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर योर टू इक्वेशंस अगेन। हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं बेसिकली। तो डी में बेसिकली देखो एक्स डॉट क्या है हमारा, डी एक्स बाई डी टी है। तो डी टी को हम इधर ले जा देंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है, यहाँ डी टी आ जाएगा। उसको जब इंटीग्रेट करेंगे हमें बेसिकली मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। हम लिमिट ले लेंगे एक्स की, ठीक है, एक्स नॉट से इनिशियल डिस्टेंस, और साथ में आपको मिल जाएगा वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर आई ओमेगा सी ई बाई आई ओमेगा, ठीक है। बेसिकली जस्ट इंस्पेक्शन से मैंने कर लिया, आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स डॉट, क्योंकि एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी परपेंडिकुलर कांस्टेंट, ऐसा आई ओमेगा सी बाहर आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ओके, नाउ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई से, और डिवाइड भी कर सकते हैं आई से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आई कर रहा हूँ। तो आप बचेगा वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई आई ओमेगा, ठीक है। तो बेसिकली यू विल हैव एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू आई वी परपेंडिकुलर, देखो आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस को ऊपर लिख लेता हूँ, माइनस आई तो वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी। तो ये आपको मिल गया, ठीक है। ये आपका पूरा टर्म हो गया इधर। अब एक काम करते हैं, देखो ये जो क्वांटिटी है हमारी वी परपेंडिकुलर इंटू
वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सी, इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं आर एल से, ठीक है। वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इक्वल्स टू आर एल, ठीक है। आर एल जिसको भी हम बोलते हैं लार्मर रेडियस, लार्मर रेडियस, फाइन। सिमिलरली चलो अब हम आते हैं अपने राइट हैंड साइड वाली क्वेश्चन जो हमने ली थी दूसरी। सिमिलरली इसका भी देखो, इसका भी अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा y माइनस ऑफ y नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस आई वी परपेंडिकुलर, ओके। देन you will have I omega c outside into e to the power I omega ct। देखो मैं जैसे फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वाई डॉट मिल जाएगा एज वाई नॉट इज कांस्टेंट, और इसको करेंगे तो आई ओमेगा सी बाहर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर से इक्वेशन मिल जाएगी। वैसे अगर आप इन लिमिट्स रख के करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट टर्म एडिशनल मिलेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीरो ही हो जाएगा एट द एंड अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो। ये इक्वेशन ये भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। सो ये भी एक सॉल्यूशन होगा उसका और वो भी होगा। तो हम ये वाला इक्वेशन, ये वाला सॉल्यूशन लेते हैं फॉर ईज, फॉर इट विल बी इजी फॉर अस, ओके। तो आपका ये था आई ओमेगा सी, देखो आई से आई कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको मिलेगा वाई माइनस ऑफ वाई नॉट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर बाय ओमेगा सी, ये क्वांटिटी हमने पहले ही डिफाइन कर दी अभी, इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा सी इंटू टी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमने आर एल करके डिफाइन की थी, ठीक है। तो आर एल के टर्म्स में दोनों क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें। पहली क्वेश्चन थी एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आई आर एल ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी, और दूसरी इक्वेशन जो वाई वाली आई हमारी वाई माइनस ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस आर एल ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी, फाइन। चलो अब इन क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखो जिसका मेजरेबल पार्ट होगा ना, जो फिजिकल, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो इस इक्वेशन का खाली रियल पार्ट होगा, ठीक है। अब ई टू दी पावर ओमेगा सी टी में आपको पता है कि इमेजनरी पार्ट भी होगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं अभी फिलहाल के लिए। एक मिनट, तो बेसिकली आप जब इस इक्वेशन को ओपन कर इसको ई टू दी पावर ओमेगा सी टी का वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस आई आर एल कॉस ओमेगा सी टी, प्लस होता है आपको पता है उसके बाद से, लेकिन यहाँ पर बाहर से माइनस साइन है तो आपका आ जाएगा माइनस आई इंटू आई साइन साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। तो थोड़ा मैं साइड में रख लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। इतना आपको मिला देखो, यानी कि देखो ये क्या हो गया आपका एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर एल कॉस ओमेगा सी टी, आई स्क्वायर यू नो इज -1, सो दिस विल बी प्लस साइन ओमेगा सी टी। तो जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है, साइन आर एल साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। आर एल भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर एक आर एल वाला टर्म भी था, तो आपका रियल टर्म क्या आ रहा है आर एल साइन ओमेगा सी टी वाला, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्स माइनस, सो टेकिंग, लेट मी राइट दिस, टेकिंग रियल पार्ट, taking real part you will have x minus x naught is equals to आर एल साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड के साथ भी करते हैं हम। देखो राइट हैंड साइड में तो सीधे सीधे दिख रहा है आपको रियल पार्ट क्या होगा, वाई माइनस वाई नॉट रियल पार्ट होगा आपका कॉस ओमेगा सी टी वाला, यानी कि टू प्लस माइनस आर एल कॉस ओमेगा सी टी, दिस विल बी योर रियल पार्ट। नाउ you have these two equations, okay, these two equations you have, okay। तो आपके पास अब ये दो इक्वेशन है, ओके। तो क्या सिग्निफाई कर रही है ये दो सेट ऑफ इक्वेशन जो आपके पास है, हुँ? तो ये दो इक्वेशन जो है ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है आपकी सर्कल के इक्वेशन की। कैसे, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखो अगर आप करोगे एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, तो क्या होगा देखो, ये होगा बेसिकली आर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी,
प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका, प्लस माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, प्लस ये हो जाएगा आर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। बेसिकली आपको मिलेगा एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वन हो गया। तो यानी कि एक रेडियस, एक सर्कल की इक्वेशन है जो कि सेंटर्ड है एक्स माइनस एक्स नॉट और सॉरी जो कि सेंटर्ड है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे, और जिसकी रेडियस की एल है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सर्कल की आपका इक्वेशन है, ठीक है। ओके, ना होता क्या है, यानी कि पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया ये गाइडिंग सेंटर बोलते हैं इसको। मैंने बोला कि सेंटर्ड है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं गाइडिंग सेंटर, ठीक है। तो बेसिकली इसके अराउंड आपके क्या बनेंगे, लार्मर ऑर्बिट्स बनेंगे। अब लार्मर ऑर्बिट्स की रेडियस होगी आपकी आर एल, लेकिन वो लार्मर ऑर्बिट्स जो बनेंगे उसमें जो पार्टिकल आपका सर्कल कर रहा है उस वो डिपेंड करता है उस पार्टिकल पे कि पार्टिकल कौन सा है। देखो सपोज आपके पास ये आपका गाइडिंग सेंटर है और आप लेके चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आयन, एक आयन लेके चल रहे हैं आप, ठीक है, पॉजिटिवली आयन है। और लेट्स टेक कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेट्स टेक कि दैट इज इनसाइड दिस स्क्रीन ऑफ योर फोन, ओके। तो इफ दैट इज इनसाइड योर स्क्रीन ऑफ फोन, तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन की, तो ये पार्टिकल आपका ऐसे जायरेट करेगा कि ये एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करे, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आपका, यानी कि ये जो है इसको अपोज करे, ठीक है। तो देखो कैसे जायरेट करने में होगी डायरेक्शन, लेट मी चेक। सपोज करो आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में चले, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेगा। तो देखो ये अगर पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन। तो आप अगर आपकी करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो अगर आप थंब रूल लगाएंगे तो आपका इस पॉइंट पे देखो, तो आपका इस पॉइंट पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, अगर आप इस पे थंब रूल लगाएं, कर्ल करें इस वायर के अलोंग, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी, यानी कि अपोज कर रहा है ना। तो दैट मीन्स कि आपका अगर पॉजिटिव आयन होगा तो वो इस तरीके से सर्कल करेगा इसको, ठीक है। अब लेट्स टेक कि अगर आपके पास हो सेम सेम हम लेते हैं सिचुएशन, आपके पास एक ये है आपका गाइडिंग सेंटर। लेट्स टेक कि अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये कैसे जायरेट करेगा। और लेट्स टेक की सिमिलर सिचुएशन की बी, आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द पेज है, तो देखो ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। ये सर्कल के लार्मर ऑर्बिट को किस डायरेक्शन में करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों क्यों देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन है तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी इसकी, आई। अब अगर इसमें आप कर्ल करेंगे, थंब करेंगे आई की ओर और कर्ल करेंगे, तो देखो अब सही डायरेक्शन मिल रही है बी, इसकी जो फील्ड है वो अपोजिट मिल रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा इस डायरेक्ट क्लॉकवाइज करेगा और आपका आयन एंटी क्लॉकवाइज करेगा, फाइन। सो दैट्स व्हाई वी कॉल प्लाज्मा एट diamagnetic. Why? Because it is reducing the external field. So plasma reduces the externally applied field. Externally applied field. So that's why it is called. That's why it is by it is I mean plasma. That's why plasma is diamagnetic in nature. Okay, diamagnetic in nature. चलो ये तो ठीक हो गया। अब हमें एक चीज़ तो पता चलेगी, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो ना, जब हम इनिशियली, मैं आपको ऊपर लिख के चलता हूँ, देखो यहाँ पर जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर रहे थे आपको मिला था वी जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो दैट मीन्स जेट के अलोंग आपके कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। अभी आपके मैग्नेटिक फील्ड से तो अनअफेक्टेड रहेगी, तो इसके वजह से क्या होगा, देखो जेट के अलोंग एक तो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना आपका वी एक्स और वी वाई की वजह से, तो उसके साथ में जेट के अलोंग भी एक मोशन होगा, तो उसकी वजह से देखो क्या होगा, आपका एक हेलिकल मोशन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप से होगा, दैट विल बी द अलोंग योर दैट विल बी अलोंग योर जेट डायरेक्शन, ओके। और इसकी जब पिच होगी ना कांस्टेंट रहेगी, जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी पिच क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। So that's all for today. So in the next video we will discuss some different cases of single particle motion in some different kinds of field. Okay.